जिस पवन खेड़ा ने 3 साल पहले दर्द भरे शब्दों में कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, आज उसी पवन खेड़ा को कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट देकर बड़ा राजनीतिक इनाम दे दिया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब अपने सबसे आक्रामक चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या यह सिर्फ राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची है या फिर 2029 की सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास राजनीतिक विश्लेषण और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल समाचार। और आज बात उस सूची की जिसने कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और इसी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पार्टी के मुखर प्रवक्ता पवन खेड़ा की। वहीं पवन खेड़ा जो वर्षों से टीवी डिबेट में भाजपा पर सबसे तीखा हमला करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की सबसे आक्रामक पक्ष रखते रहे और सोशल मीडिया पर पार्टी की आवाज बनकर उभरे। लेकिन सवाल और साल 2022 में जब उन्हें राज्यसभा टिकट नहीं मिला था, तब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। उस वक्त इस बयान को नाराजगी, दर्द और राजनीतिक उपेक्षा के रूप में देखा गया था, लेकिन अब और लड़ाकू नेताओं को नजरअंदाज नहीं कर रही। राजनीतिक जानकार इस पवन खेड़ा की लंबी राजनीतिक तपस्या का फल बता रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा रहा है। खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसद में उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जाती है, इसलिए उनका लाभ और नाम लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन असली चर्चा पवन खेड़ा के नाम पर केंद्रित है। क्या राजनीति को और धार देने की तैयारी हो रही है? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। वहीं राजस्थान से नीरज डागी को दोबारा मौका देकर कांग्रेस ने यह भी दिखा दिया कि संगठन के प्रति वफादारी का इनाम जरूर मिलता है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले डागी को रिपीट करना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नाम भी बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली मीनाक्षी लंबे समय से संगठन में प्रक्रिया रही है और उनके राज्यसभा पहुंचने को राहुल गांधी खेमे की ताकत बढ़ाने के रूप में देख रहे हैं। तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणब झा को टिकट देकर कांग्रेस ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, जबकि कर्नाटक से मसूर अली खान को मौका देकर सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस अब उन नेताओं को आगे बढ़ाने जा रही है जो पार्टी की विचारधारा को आक्रामक तरीके से जनता तक पहुंचा सकते हैं? क्या पवन खेड़ा की राज्यसभा एंट्री संसद में भाजपा को एक कांग्रेस के बीच टकराव को एक और तेज करेगी? और क्या इस फैसले की कांग्रेस की नई राजनीति का ट्रेलर है? फिलहाल इतना तो साफ है कि यह सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। एक ऐसा संदेश जिसमें वफादारी, संगठन में सक्रियता और नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता को खुलकर प्रस्तुत किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा पहुंचने के बाद पवन खेड़ा कांग्रेस के लिए कितने बड़े हथियार साबित होते हैं और क्या उनकी आवाज संसद के भीतर भी उतनी ही बुलंदी सुनाई देती है जितनी टीवी स्टूडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई देती रही है। आप हमें कमेंट करके बताइए अपनी राय इस पूरी रिपोर्ट पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें जरूर।